इंkscape प्रयोग करके क्रिएट एन A4 पोस्टर पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम निम्न करना सीखेंगे: डॉक्यूमेंट की विशेषताएं बदलना, A4 पोस्टर डिजाइन करना और पोस्टर को PDF में सेव करना। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं प्रयोग कर रही हूँ उबुंटू लिनक्स 1204 ऑपरेटिंग सिस्टम, इंक्सकेप वर्जन 048.4। अब इंक्सकेप खोलते हैं, फाइल पर जाएं, न्यू पर क्लिक करें। ये डिफ़ॉल्ट कैनवास साइज है जो उपलब्ध है। मेरा कैनवास डिफ़ॉल्ट रूप से A4 साइज में है, अतः मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी। अगर यह आपकी मशीन पर ऐसा नहीं है तो A4 साइज चुनें। अब कुछ सेटिंग्स बदलते हैं। फाइल पर जाएं, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज पर क्लिक करें। एक डायलॉग बॉक्स खुलता है जहां हमें अनेक टैब्स और विकल्प मिल सकते हैं। अब एक एक करके उनको सीखते हैं। पहली टैब पेज में डिफ़ॉल्ट यूनिट्स ड्रॉप डाउन सूची पर क्लिक करें। जैसे ही मैं एक एक करके क्लिक करती हूँ, देखें कि रूलर के यूनिट बदलते हैं। अब मैं यूनिट को पिक्सेल्स में रखती हूँ। बैकग्राउंड विकल्प बैकग्राउंड की पारदर्शिता और रंग को बदलने में मदद करता है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक नया डायलॉग बॉक्स खुलता है। RGB स्लाइडर्स को बाईं और दाईं तरफ मूव करें। कैनवास पर बैकग्राउंड रंग को देखने के लिए अल्फा स्लाइडर को दाईं तरफ मूव करें। अब चुनी हुई RGB वैल्यूज के लिए पारदर्शिता बदलती है। देखें कि जैसे ही मैं मूव करती हूँ, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज विंडो में बैकग्राउंड विकल्प पर रंग बदलता है। अल्फा स्लाइडर को वापस सबसे बाईं तरफ लाती हूँ और डायलॉग बॉक्स को बंद करती हूँ। पेज साइज में हम अनेक विकल्पों को ढूंढते हैं। इन विकल्पों का प्रयोग करके हम कैनवास के साइज में भी बदलाव कर सकते हैं। जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ, कैनवास के साइज में बदलाव देखें। पेज का साइज A4 रखें। ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में बदला जा सकता है। दोनों विकल्पों पर क्लिक करें और कैनवास पर बदलाव को देखें। हम विड्थ और हाइट पैरामीटर्स प्रयोग करके कैनवास की चौड़ाई और ऊंचाई बदल सकते हैं। यूनिट्स ड्रॉप डाउन सूची पर क्लिक करें। यहाँ हम अपनी आवश्यकता के अनुसार यूनिट्स बदल सकते हैं। अब यूनिट्स को पिक्सेल्स में बदलते हैं। रिसाइज पेज टू कंटेंट विकल्प पर क्लिक करें। अनेक उपलब्ध विकल्प खुलते हैं। हम यहाँ सभी साइड्स के लिए मार्जिन्स सेट कर सकते हैं। मार्जिन सेट करने के बाद किसी को भी रिसाइज पेज टू ड्राइंग और सिलेक्शन बटन पर क्लिक करने की ज़रूरत है। अगला बॉर्डर विकल्प है। हम यहाँ 3 चेकबॉक्स विकल्पों को देख सकते हैं। इन विकल्पों को देखने के लिए पहले मैं इस तरह से एक दीर्घवृत्त बनाती हूँ। पहला विकल्प पेज के बॉर्डर को प्रत्यक्ष बनाता है, जो कि कैनवास का बॉर्डर है। इस विकल्प को अनक्लिक करें और देखें कि बॉर्डर्स अदृश्य हो जाते हैं। फिर दोबारा विकल्प पर क्लिक करें और देखें कि बॉर्डर्स फिर से दिखते हैं। दूसरा विकल्प ड्राइंग के ऊपरी हिस्से पर बॉर्डर सेट करता है ताकि यह स्पष्ट रूप से दिखे। एक बार फिर इस विकल्प पर क्लिक और अनक्लिक करें और देखें कि कैनवास पर क्या होता है। तीसरा विकल्प दाईं तरफ और नीचे कैनवास की परछाई दिखाता है। ध्यान दें, दाईं तरफ के और नीचे के बॉर्डर बाकी दो तरफ के बॉर्डर्स से मोटे हैं। तीसरे विकल्प को अनक्लिक करें और देखें कि यह परछाई अदृश्य हो जाती है। हम अपनी आवश्यकता और वरीयता के आधार पर ये सभी विकल्प प्रयोग कर सकते हैं। बॉर्डर कलर विकल्प हमें बॉर्डर के रंग को निश्चित करने देता है। अब बॉर्डर के डिफ़ॉल्ट रंग को ऐसे ही छोड़ देते हैं। आगे गाइड्स टैब पर क्लिक करते हैं। गाइड्स कैनवास पर टेक्स्ट और ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करने में आपकी मदद करता है। आप यहाँ रूलर गाइड्स बना सकते हैं। ऊर्ध्वाधर रूलर पर क्लिक करें और गाइडलाइन को खींचें। अब पहले विकल्प शो गाइड्स को क्लिक और अनक्लिक करें और देखें कि गाइडलाइन कैनवास पर दिखते हैं और गायब होते हैं। गाइड कलर गाइडलाइन का रंग है। हाइलाइट कलर गाइडलाइन का रंग है जब यह एक नियत स्थिति में खींचा जाता है। यहाँ गाइड और हाइलाइट के डिफ़ॉल्ट रंग दिखाए गए हैं। आप अपनी वरीयता के आधार पर इसे बदल सकते हैं।
मैं डिफ़ॉल्ट रंगों को ऐसे ही छोड़ दूंगी जैसे ये हैं। स्नैप गाइड्स व्हाइल ड्रैगिंग विकल्प खींचने के दौरान ऑब्जेक्ट्स या बाउंडिंग बॉक्स को निकटतम गाइडलाइन पर स्नैप करने के लिए मदद करता है। आगे ग्रिड्स टैब पर क्लिक करें। यह विकल्प प्रयोग करके हम ग्रिड प्राप्त कर सकते हैं जो कैनवास पर आर्ट वर्क यानी चित्रकला के पीछे दिखता है। ग्रिड्स कैनवास पर ऑब्जेक्ट्स को स्थित करने के लिए मदद करता है, लेकिन ये प्रिंट नहीं होते हैं। ड्रॉप डाउन सूची पर क्लिक करें। रेक्टेंगुलर ग्रिड और एक्सोनोमेट्रिक ग्रिड दो तरह के उपलब्ध ग्रिड्स हैं। रेक्टेंगुलर ग्रिड चुनें और न्यू बटन पर क्लिक करें। तुरंत ही कैनवास बैकग्राउंड पर ग्रिड बनाया जाता है। उपलब्ध विकल्पों को प्रयोग करके हम अपनी आवश्यकता के अनुसार ग्रिड की विशेषताओं को सेट कर सकते हैं। हम निचले भाग में रिमूव बटन पर क्लिक करके ग्रिड हटा सकते हैं। उसी तरह से आप एक्सोनोमेट्रिक ग्रिड के लिए भी विकल्पों का प्रयास कर सकते हैं। अगली 3 टैब्स के विकल्पों को इस श्रेणी में अग्रिम ट्यूटोरियल्स में बताया जाएगा। अब पोस्टर बनाना शुरू करते हैं। अतः पहले मैं दीर्घवृत्त और गाइडलाइंस को मिटाती हूँ। हमारे पोस्टर के लिए पहले हम बैकग्राउंड को डिजाइन करेंगे। रेक्टेंगल टूल पर क्लिक करें। एक बड़ा आयत बनाएं जो पूरे कैनवास को कवर करता है। इसको हल्के नीले ग्रेडिएंट से रंग करें। आगे कैनवास पर बेजियर टूल प्रयोग करके ऊपर एक हेडर क्षेत्र बनाएं और नीचे एक फुटर क्षेत्र बनाएं। हम इस पर नीला रंग करेंगे। अब हम स्पोकन ट्यूटोरियल लोगो इंपोर्ट करते हैं। यह लोगो आपके लिए कोड फाइल्स लिंक पर दिया गया है। अतः सबसे पहले ट्यूटोरियल को रोकें, कोड फाइल्स पर क्लिक करें और जिप फाइल डाउनलोड करें। अब फोल्डर को अनजिप करें और अपनी मशीन पर वरीयता प्राप्त लोकेशन में इसे सेव करें। अब अपने इंक्सकेप डॉक्यूमेंट पर वापस आते हैं। फाइल मेन्यू पर जाएं, इंपोर्ट पर क्लिक करें। उस फोल्डर पर जाएं जहां लोगो सेव किया गया है। स्पोकन ट्यूटोरियल लोगो चुनें और ओपन पर क्लिक करें। एक नया डायलॉग बॉक्स खुलता है। ओके पर क्लिक करें। अब अपने कैनवास पर लोगो इंपोर्ट किया जाता है। इसको 100 बाय 100 पिक्सेल्स रिसाइज करें। इसे हेडर क्षेत्र के ऊपरी बाएं कोने पर स्थित करें। अब स्पोकन ट्यूटोरियल टेक्स्ट टाइप करें। इसे बोल्ड करें। टेक्स्ट के फॉन्ट साइज को 48 करें। इसे लोगो के दाईं तरफ स्थित करें। इसके बाद पार्टनर विद अस हेल्प ब्रिज द डिजिटल डिवाइड टेक्स्ट टाइप करें। फॉन्ट साइज को 20 करें। आगे कुछ टेक्स्ट जोड़ते हैं। मैंने अपनी मशीन पर लिब्रियोफिस राइटर डॉक्यूमेंट में सैंपल टेक्स्ट पहले ही सेव कर लिया है। यह सैंपल टेक्स्ट आपको कोड फाइल्स में दिया गया है। इसे अपने सेव किए हुए फोल्डर में स्थित करें। अब मैं इसे कॉपी करूंगी और अपने पोस्टर पर खाली स्थान में इस टेक्स्ट को पेस्ट करूंगी। फॉन्ट साइज बदलकर 28 करें। लाइन स्पेसिंग सेट करें। बुलेट्स बनाएं और प्रत्येक वाक्य से पहले स्थित करें। हम उसके नीचे 2 इमेजेस जोड़ेंगे। पहले की तरह एक-एक करके उन्हें इंपोर्ट करें। मैंने उन्हें इमेजेस फोल्डर में सेव किया है। ये इमेजेस आपको कोड फाइल्स में दी गई हैं। इन्हें अपने सेव किए हुए फोल्डर में स्थित करें। इमेजेस चुनें और उन्हें रीसाइज करें। उन्हें पोस्टर के निचले क्षेत्र पर लाएं। अब हम कॉन्टैक्ट विवरण फुटर क्षेत्र में लिखते हैं। एक बार फिर लिब्रियोफिस राइटर डॉक्यूमेंट से टेक्स्ट कॉपी और पेस्ट करें। फॉन्ट साइज को 18 करें। अब हमारा पोस्टर तैयार है। आगे सीखते हैं कि इसे पीडीएफ फॉर्मेट में कैसे सेव करते हैं। फाइल पर जाएं और सेव एज पर क्लिक करें। एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। वो फोल्डर चुनें जिसमें आप इसे सेव करना चाहते हैं। मैं डेस्कटॉप चुनूंगी। डायलॉग बॉक्स के नीचे दाईं तरफ ड्रॉप डाउन सूची पर क्लिक करके फॉर्मेट को पीडीएफ में बदलें। यहाँ नेम क्षेत्र में टाइप करें spoken-tutorial-poster.pdf। फिर सेव बटन पर क्लिक करें। हमारा पोस्टर डेस्कटॉप में सेव होता है। अब अपने डेस्कटॉप पर जाते हैं और अपने पोस्टर को देखते हैं। अतः हमारे पास पोस्टर पीडीएफ फॉर्मेट में है। इसको सारांशित करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा डॉक्यूमेंट की विशेषताएं बदलना, A4 पोस्टर को डिजाइन करना, पोस्टर को पीडीएफ में सेव करना।
यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के लिए एक A4 पोस्टर बनाएं। आपका पूर्ण नियत कार्य इस प्रकार दिखना चाहिए। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। कृपया इसे देखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम कार्यशालाएं चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देती है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमसे संपर्क करें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट भारत सरकार के MHRD के NMEICT द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है। हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।